नमस्कार दोस्तों, मैं वीके सर आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिफाई विथ वीके सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मेरा टॉपिक जो है, इसके पहले मैंने जो है आपका समास खत्म कर दिया, वर्णमाला खत्म हो गया, भाषा इकाई, ध्वनि, ठीक है, ये सब चीजें खत्म हो गई। आज मेरा टॉपिक है संधि। ठीक है, क्या है? संधि। और मेरा पर्सनली टारगेट है इसका यूपीपी और आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का टारगेट, क्योंकि इस जो है आपके आगामी होने वाले 28 तारीख एग्जाम में संधि का चैप्टर है पेट के सिलेबस में। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले संधि को लाया। ठीक है, अब देखिए संधि किसे कहते हैं। आज मैं आपको संधि दोस्तों देखकर पहचाना सिखा दूंगा, बता रहा हूं। कोई जरूरत नहीं आपको जो है 14 महर्षि सूत्र रटो, दुनिया के नियम रटो, ठीक है, नियम कानून दुनिया करने की जरूरत नहीं आपको। केवल मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बस ट्रिक को आप फॉलो करिए और देखकर तुरंत पहचान लीजिए संधि कौन सी संधि है किस उदाहरण में। ठीक है, संधि की परिभाषा क्या बनेगी? देखिए, संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, कितने? दो शब्दों से। क्या क्या शब्द है? सम धन धी। ठीक है, सम धन धी, संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन धी, जिसका अर्थ होता है जोड़ या मेल। जोड़ या मेल, इसे हम क्या कह सकते हैं? योग भी कह सकते हैं, योग। ठीक है, संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन धी, जिसका अर्थ होता है जोड़ या मेल या योग। अच्छा, परिभाषा क्या निकलेगी? किसका जोड़ मेल होता है या किसका योग होता है? वर्णों का। किसका? वर्णों का। अर्थात वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। वर्णों के योग को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। वर्णों के जोड़ को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। ठीक है, ये संधि की परिभाषा हो गई। अब आइए हम देखते हैं संधि के भेद की बात करते हैं। दोस्तों संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। क्वेश्चन आपका यहीं से बनना शुरू हो जाता है। संधि कितने भेद है? 3। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा आपका है विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्वर संधि की क्या परिभाषा बनेगी। ठीक है, स्वरों के योग से, स्वरों के योग से, ठीक है, उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार या परिवर्तन। ठीक है, स्वरों के योग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम स्वर संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि की क्या परिभाषा बनेगी? स्वर व व्यंजन, स्वर व व्यंजनों के योग, या कहिए व्यंजन व व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन के योग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब तीसरी क्या बनेगी हमारी? ठीक है, तीसरा बनेगा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद। ठीक है, विसर्ग के बाद स्वरों के योग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, दो स्वरों के योग से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, स्वर व व्यंजन दोनों के योग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा हमारा है विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वरों के योग से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा परिभाषा। अब आया मैटर आता है कि देखिए कभी कभार क्या करते हैं बच्चे, एक बेवकूफी कर देते हैं कि पूछ रहे थे संधि के कितने भेद हैं, ये वह शुरू से काउंट किए रहते हैं। गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, ठीक है, दीर्घ संधि, अया संधि, ये पांचों काउंट कर देते हैं, वही पांचों एग्जाम में उतार देते हैं कि संधि कितने भेद है? 5 भेद है। ठीक है, जबकि संधि के 3 ही भेद है आपका, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब क्वेश्चन बहुत बनता है कि इनमें से कौन सा स्वर संधि का भेद है, कौन सा व्यंजन का है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनता है। तो ध्यान दीजिए, तो स्वर संधि कितने भेद हैं? तो स्वर संधि कितने भेद हैं दोस्तों? 5 भेद हैं। स्वर संधि कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। आपका एक है
दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है यण। चौथा है वृद्धि और पांचवा है आयास संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि और पांचवा है आयास संधि। आइए जो हम जिस टॉपिक पे लेके आए हैं, पहले आपको दोस्तों हम ये वाला भड़काने वाला काम नहीं, हम आपको महसूस सूत्र के लपेटे में उलझा रहे हैं, ठीक है। इसको जरूरत ही नहीं है हमको कह रहे हैं कि महसूस सूत्र याद करने की, हम आपको एक ट्रिक देंगे, उसी को आप फॉलो करिए केवल, बस, ठीक है। संधि विच्छेद पहले आप नहीं पढ़ेंगे, पहले आप संधि को पहचानना सीखिए, ठीक है। किस उदाहरण में कौन सी संधि, पहले आप इसको देखते ही अपने आंखों से तुरंत पहचान ले कि 1 सेकंड में आप जान लीजिए कौन संधि है इस उदाहरण में, उसके बाद ही हम संधि की बारी लगाएंगे, संधि विच्छेद की, ठीक है। आइए देखते हैं संधि की पहचान। संधि की पहचान, ठीक है। हम संधि को कैसे देखते ही पहचान लें, इसकी पहले हम पहचान करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला हम बात करेंगे, अब आप एक दोस्तों बताइए, जब भी हम संधि का संधि विच्छेद करते हैं 2 भागों में उसको तोड़ते हैं कि नहीं, तोड़ते हैं, ठीक है। जब 2 भागों में तोड़ते हैं तो हम एक ऐसी जगह तोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, जहां सा एक सार्थक शब्द होता है हमारा। कभी भी आप संधि को तोड़ेंगे तो हमेशा भी जब भी संधि विच्छेद करेंगे आप, तो एक सार्थक शब्द जहां होता है वहीं के बाद ही तोड़ा जाता है, ठीक है। संधि में एक सार्थक शब्द होता जरूर, जो दिखता है सार्थक शब्द वहीं से आपको तोड़ा जाता है। वहीं आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। जैसे मैं कहूंगा पहला दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि की पहचान क्या है, तो दोस्तों उदाहरण में आपको आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा और री की मात्रा, उदाहरण में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा और री की मात्रा दिख जाए, समझ लीजिए दीर्घ संधि का उदाहरण है। और देखना कहां है, जहां से हमारे शब्द 2 भागों में अलग होते हैं वहीं पर ध्यान देना है। और शब्द को अलग कहां से करेंगे, जहां से एक सार्थक शब्द होता है। कैसे देखें, ध्यान दीजिए, जैसे मैं कहूंगा एक विद्यालय, विद्यालय, विद्या एक सार्थक शब्द है कि नहीं, तो यहां पर आ की मात्रा आई, देखिए। जैसे मैं कहूंगा देशांतर, देश एक सार्थक शब्द है, यहां पर आ की मात्रा आई है। जैसे मैं कहूंगा रेखांश, रेखा एक सार्थक शब्द है, यहां पर आ की मात्रा आई है, तो आ की मात्रा आई तो क्या हो गया, हमारा दीर्घ संधि हो गया। दूसरी देखिए ई की मात्रा, जैसे मैं कहूंगा गिरीश, ठीक है, तो देखिए गिर एक सार्थक शब्द हुआ, यहां पर बड़ी की मात्रा आई है। मनीष, ठीक है, बड़ी की मात्रा। कपीस, बड़ी की मात्रा। महिष, बड़ी की मात्रा। अब ध्यान दीजिए वो की मात्रा, जैसे मैं कहूंगा लघुर्मी, लघु मतलब छोटा होता, एक सार्थक शब्द हुआ, यहां पर बड़ा ओ की मात्रा आई, हुआ कि नहीं, तो क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया। जैसे मैं कहूंगा देखिए मातृण, री की मात्रा आ गई, तो री की मात्रा आ गई, यहां शब्द हमारा अलग हुआ तो क्या हो गया, हमारा दीर्घ संधि हो गया। तो बड़ा आ का मात्रा, बड़ा ई की मात्रा, उ की मात्रा, बड़ा उ और री की मात्रा आएगा तो क्या होगा, हमारा दीर्घ संधि होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको दीर्घ संधि पहचान गए होंगे। जहां से हमारा संधि विच्छेद या कोई उदाहरण 2 भागों में अलग होता है, तो जहां पर एक सार्थक शब्द खत्म होता है वहीं पर हमको ये मात्राएं ध्यान देना होता है। बड़ा आ की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा, ए की मात्रा और री की मात्रा, क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। आइए दूसरे देखते हैं हम गुण संधि कैसे पहचानेंगे। ध्यान दीजिए, गुण संधि की क्या पहचान है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा, ठीक है। अब ए की मात्रा देखिए कैसे, महेश, सुरेश, गजेंद्र, सुरेंद्र, ए की मात्रा आई कि नहीं, तो एक गुण संधि की पहचान है। अब ओ का देखिए, जैसे मैं कहूंगा महोत्सव, ठीक है, वनोत्सव, तो क्या हुआ, हमारा ओ की मात्रा आई। अब आइए हम अर की मात्रा कैसे देखेंगे, जैसे मैं कहूंगा महर्षि, तो अर की मात्रा आई कि नहीं,
सप्तर्षि। अर की मात्रा एक नहीं, जब हमारे मुख से उड़ंत हो रहा, जब हम किसी उदाहरण पर लगाएंगे और मुख से अर निकलेगा, समझ लीजिए हमारा कौन सी मात्रा है, अर की मात्रा है। ठीक है, ये हमारा हो गया गुण संधि की पहचान हो गई। आइए देखते हैं तीसरा हम, यण संधि। सबसे सरल है दोस्तों, इसको तो देख के आप पहचान लेंगे चुटकियों में। अगर ध्यान दीजिए दोस्तों, केवल दो वर्ड या और वह, या और वह के आगे कटा अक्षर आए, या और वह के आगे कटा अक्षर दिख जाए तो हमारा क्या होता है, यण संधि होता है। या और वह के आगे कटा अक्षर आ जाए तो यण संधि होता है। जैसे मैं कहूंगा इत्यादि, यद्यपि, न्यून, प्रत्युपकार, पर्यावरण। ठीक है, क्या है हमारे सब, प्रत्येक। ठीक है, ये यण संधि, या क्या कट अक्षर। अन्वय, वह के आगे कट अक्षर। अन्वेक्षण, वह के आगे कट अक्षर। अनुमति, वह के आगे कट अक्षर। ठीक है, तो क्या हुआ है, ये हमारा या और वह के आगे कट अक्षर आए तो यण संधि होता है। आइए अगला देखते हैं हम, चौथे नंबर पे वृद्धि संधि। एक चीज और मैंने आपको यह नहीं बताया, या में अगर उदाहरण में त्रा की मात्रा आ जाए, त्रा की मात्रा का उदाहरण आ जाए तब भी हमारा यण संधि होता है। जैसे मैं कहूंगा मात्राज्ञा, त्रा आ रहा है, मात्राज्ञा, त्रा आ रहा है। पितृ आदेश, त्रा आ रहा है। ठीक है, पित्राज्ञा, त्रा आ रहा है, तो क्या है हमारा, यण संधि है। ठीक है, अब आइए देखिए वृद्धि संधि। इसकी पहचान ट्रिक क्या है, जो एक कुंडी लगती थी अब यहां दो कुंडी हो जाएगी। आय की मात्रा और, उदाहरण में आय की मात्रा और अ की मात्रा दिखेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे मैं कहूंगा सदैव, ठीक है, तथैव। देख रहे हैं, आय की मात्रा, आय की मात्रा। ठीक है, जैसे वनौषधि, ठीक है, अ की मात्रा। ठीक है, महौषधि, अ की मात्रा। तो आय की मात्रा और अ की मात्रा दिख जाए क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, वृद्धि संधि होता है। ठीक है, एक और संधि आज दोस्तों देख लीजिए पूरा, हमारा अयादि संधि। अयाद संधि कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिए। अगर या और वा के आगे कटा अक्षर आए तो यण, और या और वा के आगे न आए तो या और वा के आगे कटा अक्षर न आए तो क्या होता है, अयादि। अगर या और वा के आगे कटा अक्षर न आए तो अयादि, अगर आ गए तो यण। जैसे मैं कहूंगा पवन, पावक, ठीक है, शयन, सायन, नयन, नायक, नायिका। ठीक है, ठीक है, क्या है हमारे, या और वा क्या है, कट अक्षर नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बार और जान लीजिए, बड़ा आ का मात्रा, बड़ा ई, बड़ा उ और री की मात्रा आए तो दीर्घ संधि। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर की मात्रा है तो गुण संधि। या और वा के आगे कटा अक्षर आए तो यण संधि, न आए तो अयाद संधि, और आय की मात्रा और अ की मात्रा है तो हमारा वृद्धि संधि। दोस्तों आज हम जो है आपको स्वर संधि के जो 5 भेद थे मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। जब मैं स्वर संधि का पूरा पढ़ा दूंगा विच्छेद सहित, उसके बाद मैं जब व्यंजन संधि शुरू करूंगा तब मैं आपको व्यंजन संधि का ट्रिक बताऊंगा, और विषय संधि शुरू करूंगा तो आपको विषय संधि का ट्रिक बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि 28 तारीख को जो एग्जाम होगा उसमें लोग जो है, विद्यार्थी जो है उसका लाभ उठा सके। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।